हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और क्यों इतना ऑब्सेस्ड है, क्या वो रीजन है, क्या वो वजह है, ये हम जरूर देखेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन आपके पीछे इतना ऑब्सेस्ड हो रहा है, पागलों की तरह दीवाना हो रहा है और उसके कहाँ दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी, मतलब अखियों के सामने गुजरेगी, तो मतलब आपके लिए वो रीडिंग जरूरी है और आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई एक्शन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। ओके, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद के ऊपर फोकस कर लें, रीडिंग को क्लेम कर लें। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है। और अगर तो आपने पहचान लिया, गेस कर लिया, आप समझ गए ये किसकी एनर्जी है, तो हम रीजन जानेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। चलो चलो चलो, जल्दी वापस आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, चलो चलो सामने आओ, बस बहुत छुप लिए। कौन है भाई, कौन है, पकड़ो 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 पकड़ो, कौन है, किसकी एनर्जी है, प्लीज बाहर निकाले। कौन है वो पर्सन जो छुप रहा है लेकिन ऑब्सेस्ड बहुत हो रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज रिवील करेंगे ये कौन पर्सन है। ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, कौन ऑब्सेस्ड हो रहा है। ओके ओके, ऑब्सेस्ड नहीं हो रहा, फिसल भी रहा है। ओहो, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे क्या बात है, 3 ऑफ कप्स। आपका कोई दोस्त, आपका कोई कजन, आपके कोई बेस्टी, आपका कोई फ्रेंड जिसके साथ आपने काफी हल्ला गुल्ला किया है, मस्ती की है, एंजॉय किया है, साथ में उठना बैठना है, आप ऑलरेडी इनको जानते हो। आपका कोई ग्रुप का कोई दोस्त होगा, हो सकता है ऑफिस का ग्रुप हो और आप साथ में उठते बैठते हो, जाते हो, पीते हो, लंच करते हो, ऐसा भी नजर आ रहा है। सेम टीम, सेम बैच, सेम स्कूल के फ्रेंड्स हो सकते हैं, साथ में मिलके साथ में काम करते हैं, मस्ती करते हैं, साथ में आना जाना है, साथ में हो सकता है घर के कोई कजन्स हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, या आपके सिबलिंग्स हो जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है। सिबलिंग्स इन द सेंस हो सकता है ऑब्सेशन किसी बात की हो, ऑब्सेशन आपके लुक्स को लेके, ऑब्सेशन आपके आपके काम को लेके, कुछ भी हो सकता है, आप जान नहीं सकते। कोई रिलेटिव हो सकते हैं कि 3 लोग मिलके, हो सकता है। ठीक है, और या ये कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं और आपका कोई ग्रुप बना हो, 3 लोग हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, बट आप नोन हैं, जानते हैं, बहुत टाइम स्पेंड किया है, मस्ती की है, एंजॉय किया है, फन किया है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है। 8 ऑफ कप्स है, देख लीजिए। आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो, वॉक अवे कर चुके हो और इसीलिए ये काफी इनसिक्योर और डाउटफुल में भी हैं। आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, निकल चुके हो, आप गिव अप कर चुके हो। कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा आ गया, तीसरे के बीच में चौथा आ गया, कोई खटपट हो गई, कोई मामला हो गया, कुछ सच्चाई सामने आ गई। आप यहाँ से उस दोस्ती को छोड़ के और इस ग्रुप को छोड़ के जा चुके हो। ठीक है, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़ के जाना पड़ा आपको। ये जो भी पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है वो इसीलिए है क्योंकि आप वॉक अवे कर चुके हो और ये पर्सन काफी इनसिक्योर और डाउट में है। पेज ऑफ सॉर्ट्स है, ये देख लीजिए। ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिला था, ऑनलाइन चिट चैट होती है, ऑनलाइन दोस्ती हुई थी, ऑनलाइन आप लोगों में बातचीत बहुत होती है, ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा चेकआउट करता है, बैलेंस कर सॉरी आपकी एक्टिविटी पे नज़र करता है। ओके, सोशल मीडिया पे या तो आप दोनों एक्टिव हैं और ये सोशल मीडिया फोरम से आपको चेकआउट करते हैं, फेक आईडी के थ्रू आपको चेकआउट करते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। ये पर्सन अगर तो आप ऑनलाइन काम करते हैं वहाँ से आपको बहुत चेक करते हैं, तो प्लीज़ आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह ज़रूर चेक कर लें कि हो सकता है आपने किसी ऐसे पर्सन को फॉलो किया है जो आपको एक्टिविटी पे नज़र रखता है, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको फॉलो कर रखा है और वहां से आपके बारे में पता कर रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं
बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं ये कौन पर्सन है जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है, ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। जो भी पर्सन है काम में बहुत अच्छा है, हाई सोसाइटी तो नहीं कहेंगे बट हाई डेजिग्नेशन में है, अचीवमेंट बहुत है, सक्सेसफुल बहुत है, विक्टोरियस पर्सन है, अपने काम को लेके काफी पब्लिक आई में है, अप्रिशिएशन है, हो सकता है इसकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ेस आई हैं और इसको प्रमोशन वगैरह मिला है, काम में हाइप मिली है, ऐसा भी हो सकता है। एक सक्सेसफुल पर्सन है, या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ चीजों को सक्सेसफुल देखना चाहता है, चाहे वो रिश्ता है, दोस्ती है, मोहब्बत है, जो भी है, या आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है। आपकी अगर तो आप ऑनलाइन काम करते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये पब्लिक अपीयरेंस में देख रहा है, पब्लिक रिकॉग्निशन में देख रहा है, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ेस को देख रहा है, आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स को देख रहा है, आपकी सक्सेस को देख रहा है, आपकी विक्टोरियस को देख रहा है। ऑनलाइन बहुत आपको चेकआउट करता है, स्पेशली आपके काम को, आपकी सक्सेस को, आपकी अचीवमेंट को। ठीक है, ये खुद भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफी अपने काम को लेके फेमस है, नामी गिरामी है और अपने काम को लेके लोग इसको मानते हैं, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। अपने में काफी सक्सेसफुल पर्सन है और काफी नेम फेम होगा काम को लेके। और ठीक है, ऑनलाइन कोई काम करता हो ये खुद भी, या तो ये आपको ऐसा देख रहा है या ये खुद ऐसा है। ठीक है, हो सकता है इनका स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो, मीडिया पर्सन हो, आईटी पर्सन हो, हमेशा लैपटॉप या फ़ोन पे ही रहते हो और वहाँ पे ऑनलाइन इनको बहुत सक्सेस मिल रही है, उस काम में बहुत सक्सेस मिली है और 6 ऑफ वैंड से ये हैं बहुत सक्सेसफुल पर्सन, उस सेम उस जगह पे, उस फील्ड पे जो काम करते हैं उसमें अपने में काफ़ी अच्छी डेजिग्नेशन और प्रमोशन इनको मिली हो और हाई डेजिग्नेशन पे हो, प्रमोशन मिल गया, हाइप मिल गई, ऐसा कुछ काम हो सकता है जहाँ स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा देना होता है। ठीक है, और या तो आपको ऑनलाइन चेकआउट भी करते हैं और आपकी सक्सेस को भी देखते हैं, आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, ये भी नज़र आ रहा है। ठीक है, बट एक टाइम पे आप दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो, या आपके साथ चीज़ों को लाइट करना चाहते हैं, दोबारा उन पलों को जीना चाहते हैं, लेकिन आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, काफ़ी देर हो चुकी है। ठीक है, तो ये कौन पर्सन है जो आपके लिए ऑब्सेस्ड है? ऑफकोर्स यहाँ पे कोई डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, काफ़ी यंग सी एनर्जी है, सरफेस पे फीलिंग है, आपको लेके सोचना, देखना, आपको नोटिस करना, आपको स्टॉक करना, ये पर्सन नहीं छोड़ सकता। ठीक है, और यहाँ पे वाटर साइन सबसे स्ट्रांग है, पेज ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और 6 ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नंबर 3, नंबर 8 और 6 नंबर। ठीक है, और चलिए देखते हैं, अगर यही वो पर्सन है जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है और आपने गेस कर लिया, आपने सेंस कर लिया है कि ये कौन पर्सन है और ये किसकी एनर्जी आपकी लाइफ में निकल के आ रही है, कौन ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है, तो हम रीजन को देखते हैं कि आखिर ये आपको लेके क्यों ऑब्सेस्ड है। सबसे पहले एम्प्रेस का कार्ड है। ऑफ कोर्स आप इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रोथ के मामले में आप बहुत अच्छे हो, आप ब्यूटी वाइज बहुत अच्छे हो, आप अबंडेंट हो, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है, आप बहुत सुकून और बहुत पीस वाले इंसान हो और बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है, बैलेंस पर्सन हो और बहुत ही काम, सुकून, एक प्योर सोल नहीं होता जिसके साथ इंसान रहता तो उसकी लाइफ में ग्रोथ भी आने लगती है, सपोर्ट भी मिलने लगता है, अबंडेंस आने लगती है, आप एक ऐसे इंसान हो। प्लस एम्प्रेस का कार्ड है 3 ऑफ कप्स के नीचे, तो ऑफ कोर्स आप इनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन रहे हो जहां आपने इनको नर्चर भी किया है, वार्म भी किया है, मदरली फिगर भी रहे हो इनकी लाइफ में, फर्टिलिटी, या आप इनकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड रहे हो, या ऐसा कुछ दोस्ती से बढ़ के रिश्ता रहा है, गर्लफ्रेंड रहे हो, ऐसा कुछ अफेयर टाइप का रहा है कि ग्रुप कोई और था लेकिन आपके लिए बहुत मोहब्बत है, आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये आपको हो सकता है कभी बोल ना पाए हो सकता है आप इनकी एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो लेकिन कमिटमेंट रिलेशन नहीं रहा, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई आ गया, और ये आपको लेके इसलिए भी ऑब्सेस्ड है क्योंकि एम्प्रेस से एक ये भी चीज़ दिख रहा है कि आप अब अगर इनकी लाइफ से जा चुके हो तो आप अपने सेल्फ लव में हो, आप अपनी लाइफ में काफ़ी सुकून में हो, पीस में हो, काफ़ी प्योर हो, पॉजिटिविटी हो, फर्टिलिटी हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से देख रहे हो और अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ पे हैं, किधर हैं,
और ये तो आपको अब इनकी कोई फिक्र चिंता नहीं है। अब आप अपनी लाइफ को सिर्फ अपनी तरह और आगे बढ़ते चले जा रहे हो। आप इतना मगन हो चुके हो अपने ऊपर काम करने में, अपनी लाइफ को सुकून में लाने में, और आप इतने सुकून में हो। आप इस लेडी को देखिए, इसकी लाइफ में सब कुछ है। काफी ग्राउंडेड पर्सन हो आप, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो, बहुत सिंपल पर्सन हो, बहुत ही प्योर सोल हो। कोई आपसे प्यार से बोल ले तो फिदा हो जाए। हर कोई इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। आप लुक वाइज, ब्यूटी वाइज, आपकी ड्रेसिंग का सेंस बहुत अच्छा होगा, एंड आप कभी भी हार मानने वालों में से नहीं हो। आप काफी सुकून और पीस के लिए भागते हो और उसी के लिए काम करते हो और उसी के लिए जीते हो। आपको अगर यहाँ पे सुकून नहीं मिला, आप अपने लाइफ से आगे बढ़े हो, आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी फर्टिलिटी पे काम किया, अपने आप को नर्चर किया है, आगे अपने आप के लिए पॉजिटिव रास्ते देखे हैं, ब्लेसिंग दिया है, और अब आप सब कुछ पा चुके हो और अब आप अपने थ्रोन पे आराम से बैठे हुए हो, अपनी सीट पे, अपनी जगह पे, अपनी एनर्जी में बिल्कुल कंफर्टेबल हो। और अब आपने मुड़ के कभी देखा ही नहीं कि आप किसको छोड़ के बढ़े, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो ये जब आपको इस तरीके की एनर्जी में देख रहे हैं ना, तो ऑफकोर्स आपको लेके ऑब्सेस्ड इनको हो रहा है कि आपको तो कोई फिक्र चिंता इनकी है ही नहीं, आपको तो इनकी पड़ी ही नहीं है। आप तो अपने ऊपर काम करने में लगे हो, आपको तो सिर्फ अपने बारे में पड़ी है। ये चीज इनको काफी ऑब्सेस्ड कर रही है। सेकेंड, अगर देखें कि आपके लिए क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ऑफ कोर्स 8 ऑफ कप्स के नीचे। आप अपनी लाइफ में तो काफी बोल्ड होके बड़ा धुएंधार काम कर रहे हो, लेकिन 8 ऑफ कप्स के नीचे हाई प्रीस्टेस का आना, लेकिन इनकी लाइफ से जब से आप निकले हो, आप इनके लिए जो भी आपके सामने सच रिवील हुआ है, कुछ सच रिवील हुआ, कुछ आप इनके बारे में पता चला, आपने इनको पकड़ा है, कुछ ऐसी चीज रिवील हुई जिसमें आप बिल्कुल ठंडे पड़ गए हो, और एक बिल्कुल बर्फ जमा देने वाली आपको कुछ ऐसी असलियत पता चली। क्योंकि हाई प्रीस्टेस से आप जब से इनकी लाइफ से निकले हो, आप चुप हो, खामोश हो, आप साइलेंस हो, आप रिएक्टिव नहीं हो। अब आप बिल्कुल सीक्रेटिव अपनी लाइफ को अपने तरीके से ले रहे हो, चुप हो गए हो, नम पड़ गए हो, और अब आप कुछ भी कहना, बोलना या रिएक्ट करना इनकी किसी भी चीज का आपको लगता है कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। तो ये खामोशी, आपकी साइलेंस इनको आपके लिए ऑब्सेस्ड कर रही है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड कर रही है। ठीक है, कर रही है, आपकी चुप्पी इनको बहुत ऑब्सेस्ड कर रही है। इनको लग रहा है कि यार ऐसा क्या इसको फील हो गया, क्या ऐसा इसको लग गया, क्या इसको ऐसा पता चल गया, ये मेरी लाइफ से जब से गई ये बिल्कुल चुप हो गई, खामोश हो गई। और इनको शायद पता है कि आप इंट्यूटिव पर्सन हो, शायद आप टैरो रीडिंग देखने लगे, आपको कुछ ना कुछ पता जरूर चला है, और अब आपको लगता है कि यहाँ कोई भी फायदा नहीं है कुछ भी बोलने, कहने, सुनने का, और आप बड़ी ही साइलेंटली, बड़ी ही चुप्पी से आप इनकी लाइफ से धीरे से निकल गए, और अब इतने खामोश हो कि अब रिएक्ट नहीं कर रहे हो, और इतने सीक्रेटिव हो कि अगर ये आपके बारे में कुछ पता करे तो इतना भी कुछ पर्सनली आपके बारे में जान नहीं पा रहे हैं, और अजान भी ले रहे हैं तो आप इतने रिएक्टिव नहीं हो। आपका है कि तुमको जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपका तो बिल्कुल इसी तरह मामला है, और इसीलिए काफी इनसिक्योर और डाउट में भी आ रहे हैं कि क्या हो गया, क्या वजह हो गई, और क्या इसको ऐसा हो गया, कुछ भी बोल नहीं रहे, कुछ भी पता नहीं चल रहा, और ये चीज इनको ऑब्सेस्ड भी कर रही है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर सच में बहुत ज्यादा, और आप इंट्यूट कर सकते हो। अगर नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो चैरियट का कार्ड है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स से। ओके, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन एक्शन करना भी चाहते हैं तो आपको स्टॉक कर रहे हैं। और चैरियट कार्ड से अब ये आपको देख रहे हैं, जहां से भी आपको देख रहे हैं, जिधर से भी देख रहे हैं, जो कुछ भी इनको पता चल रहा है, इनको एक चीज बिल्कुल पता चल रही है कि अब आप बाहर निकल चुके हो। ठीक है, आप चैरियट से इनकी लाइफ में बहुत बड़ा एक्शन करके, डिसीजन लेके, एक लीडरशिप, एक पावरफुल एनर्जी होके अब आप जिस तरीके से एक्शन लेके आगे बढ़ चुके हो, आप पीछे मुड़ने वालों में से नहीं हो। आप बहुत दूर जा चुके हो, आप डिसीजन मेकिंग में बहुत फर्म हो, बहुत स्ट्रांग हो, और अब आपका कोई भी फैसला या कोई भी डायरेक्शन इनकी तरफ तो नहीं आता। अब आप पीछे मुड़ने वालों में से नहीं हो, आप आगे जाना चाहते हो। अगर इनको एक्शन करना हो तो ये आए आपके मद्दे मुकाबिल, वरना
ये पीछे ही रह जाएंगे और आप आगे जा चुके हो, आप बहुत आगे जा चुके हो, आप इतने स्ट्रांग हो अपने डिसीजन में, इतने कि आप अपने जो डिसीजन ले लिया है, जो आगे बढ़ गए हो, बहुत मुश्किल है कि अब आप पीछे कभी पलट के इनको देखो। ठीक है, तो ये जो पेज ऑफ सॉर्ड्स से आपको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप एक्शन करके आगे बढ़ के और बहुत आगे बढ़ गए और रुक भी नहीं रहे हो। ठीक है, और अगर इनको रोकना है तो इनको भी चैरियट की तरह आपके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रही है, आपका एक्शन, आपका डिसीजन, आपका आगे बढ़ जाना, पीछे पलट के ना रुकना, ये चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रहा है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं कि क्यों ये आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, पेज ऑफ कप्स, सॉरी बोलना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, सरसरी सी फीलिंग है इनके दिल में, ये अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपसे सॉरी अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को विक्टोरियस और बहुत ही लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और वो तभी पॉसिबल होगा, ये सोच रहे हैं कि चैरियट से अगर आपको रोकना है तो ऑफकोर्स इन्हीं को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और ये जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ी फीलिंग नहीं होगी, आपको लगेगा बहुत ही बचकानी हरकत लगेगी, हो सकता है ये आपसे यंग हो या इमेच्योरिटी एक्शन में इनके अंदर बहुत है, लेकिन आप चैरियट कार्ड से एक्शन लेने में काफ़ी मेच्योर्ड पर्सन लग रहे हो कि भाई एक बार अगर एक्शन ले लिया तो ना मुझे दाएं देखना है ना बाएं देखना है, अब मेरा टारगेट सेट है और बस हो गया फैसला तो बात खत्म हो गई, अब मुझे पीछे पलट के नहीं देखना चाहे जो हो जाए। और इनका क्या है, ये बार बार जिस चीज के लिए बोलते हैं वही गलत काम कर देते हैं वापस, तो इनका मामला थोड़ा सा ऐसा वाला रहता है। ठीक है, और पेज ऑफ कप से इनको लग रहा है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, इसको ऑफर नहीं दिया, भले ही छोटी सी ऑफर सही, भले सरसरी तौर पे अपनी फीलिंग ही क्यों ना मैं बताऊं, माफी ही क्यों ना मांगू, लेकिन मुझे ही करना पड़ेगा, तो आपने इनको इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया जहां पे ये ऑफर और माफी और आपके साथ दोबारा शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये चीज इनको काफी ऑब्सेस्ड कर रही है आपके लिए। मेजर अरकाना आए हैं आपके बिल्कुल एक साथ, काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन है भाई आप, किसी को तो आपने लोहे के चने चबवा दिए, किसी को आपने मजबूर कर दिया कि बेटा ऑफर तो तुम्ही को देनी पड़ेगी, और तुमको नहीं देनी तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं, ठीक है टाटा बाय बाय, आपका तो वो वाला हाल हो गया। और ये जो भी पर्सन है भाई परेशान है, बेताब है, और ये आपको जहां से देख रहा है हर दिन आप दूर जा रहे हो और दूर होते जा रहे हो और दूर हो जाते हो, और साइलेंस बढ़ती जा रही है और खामोशी बढ़ती जा रही है आपकी लाइफ में, और ग्रोथ आ रही है और फर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, और आप और खूबसूरत होते चले जा रहे हो, मतलब आप इनको चारों चित्तों मारे दे रहे हो। ठीक है, चारों तरफ से आप इनको पीट रहे हो। सही है बिल्कुल सही है, बढ़िया, मजेदार मजेदार। हाँ, पर्सनैलिटी आपकी हल्की तो नहीं है भाई, बहुत तगड़ी है। एम्प्रेस का कार्ड, हाई प्रीस्टेस, चैरियट बहुत एक साथ आए हैं। ठीक है, चलिए अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको लेके ऑब्सेस्ड है तो रीजन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड क्यों आया है, एम्प्रेस कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करेंगे एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ओके, एम्प्रेस कार्ड को क्लैरिफाई, जजमेंट देख लीजिए, आपकी ग्रोथ, आपका जो इस तरीके का रुतबा देख के ना यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवीन कर रही है, यूनिवर्स आपके पर्सन को फोर्स कर रही है, ऑब्सेस्ड कर रही है कि वो आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करें। और ये तो आपके लिए ऑब्सेस्ड है ही, इनको लगता है आपके ऊपर बड़ा प्रोटेक्शन है और आपको ऊपर वाले ने इतना सहूलियत दी है, आपने खुद अपने लिए डिसीजन मेकिंग किया है ऊपर वाले के करम से, क्योंकि हाई प्रीस्टेस है तो ऑफ कोर्स आपके एंजल्स, आपके डिवाइन आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं, आप डिवाइनली कनेक्टेड रहते हो, और यूनिवर्स ने ही आपके ऊपर ये सारी सच्चाई दी है, हिम्मत दी है, ताकत दी है कि आप आगे बढ़ के अपने लिए कुछ कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स आपने जो डिसीजन मेकिंग की है इतनी हिम्मत के साथ, इसको देख के तो ये काफी ऑब्सेस्ड है। प्लस आपके लिए डिसीजन मेकिंग इनको करनी है, यूनिवर्स इनको समझा रही है कि बेटा जिसके साथ गलत किया है ना, जिसके लिए पागल हो रहे हो,
जाओ उसके लिए कोई ना कोई डिसीजन बनाओ। तो यूनिवर्स यहाँ पे इंटरफेयर कर रही है और यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होगा और ये सब फेटेड था, ये होना ही था और आगे भी जो होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। तो ये आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग बना रहे हैं और इसीलिए बनानी पड़ेगी इनको, बना नहीं रहे हैं, बनानी पड़ेगी इनको, इसीलिए ये ऑब्सेस्ड है, डिसीजन मेकिंग है। ओके, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें। देख लीजिए 8 ऑफ वैंड्स, बहुत तेजी से आपकी तरफ एक्शन लेंगे और आपने भी बहुत तेजी से इनकी लाइफ से आप निकल गए, आपने एक्शन किया, आपने नो कांटेक्ट किया और आप साइलेंटली सीक्रेटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और चुप होके बैठे हुए हो और अब आप कुछ नहीं कहना चाहते, ये आपने किया है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये आपकी साइलेंस को, चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं, ये आपसे नो कांटेक्ट में आना चाहते हैं, नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं, आपके साथ कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कम्युनिकेशन या ये ट्रैवल करके आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन साइन या आपकी तरफ चाहते हैं कि आप दिखाओ, लेकिन अगर आप नहीं दिखाओगे तो ऑफकोर्स ये चाहते हैं कि ये आपको कांटेक्ट कर ले और नो कांटेक्ट की वजह से भी ये बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि इनको आपसे बात करनी है। ये आपकी चुप्पी से परेशान हो गए हैं, खामोशी से परेशान हो गए हैं। चैरियट कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। यहाँ पे चैरियट कार्ड, व्हाई दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद माय व्यूअर, यहाँ पे चैरियट क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। ये देख लिए, ये आपको रोकने के लिए एक्शन करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप आपके सामने लाएंगे क्योंकि आप इतने प्रैक्टिकल और लीडरशिप हैं कि आपका टारगेट अब सेट है, इसलिए अब आप किसी के भी कहने पे रुकने वाले हैं नहीं। इनको पता है आपको रोकने के लिए अब नाइट ऑफ कप से इनको अपनी फीलिंग्स बतानी पड़ेगी और बतानी ही नहीं पड़ेगी, उसके लिए एक्शन भी लेने पड़ेंगे। तो अब ये अपना लव ऑफ कप, अपना प्यार मोहब्बत और आपको इमोशनली ये आपको रोकना चाहते हैं, ये आपके लिए एक्शन करके ये किसी तरीके से आपको रोकना चाहते हैं कि आप रुकें और एटलीस्ट इनकी तरफ मुड़ के तो देखें। तो ये आपको रोकने के लिए आपके डिसीजन, आप जो भाग रहे हो, आप दौड़ रहे हो, ये दौड़ के आपके लिए रोकना चाहते हैं। तो नाइट ऑफ कप से ये आपके लिए एक्शन करेंगे, अपना ऑफर देंगे। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो आपसे माफी और आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और दोबारा से जो आपसे माफी मांग के दोबारा से आपके साथ बिल्कुल आपसे ये कहना चाहते हैं कि पुरानी बातों को भूल जाओ और हम दोबारा शुरुआत करते हैं, उसको क्लैरिफाई, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओहो, काफी परेशान है ये, तो काफी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिग्रेट, रियलाइजेशन, पछतावा इनको बहुत हो रहा है, इनको रात भर नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हेल्थ इश्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज इनको हो भी रहे हैं, रात में इनको नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ऑनलाइन आपको स्टॉक भी बहुत रात भर करते हैं, सोते हैं पर सपने ऐसे बुरे बुरे देख रहे हैं कि रात में शायद इनकी नींद खुल जा रही है, सही से सोना नहीं हो रहा है, इसलिए पूरा दिन इनका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज भी हो रही है, काम सही से नहीं हो रहा है और हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली रात के टाइम लेट नाइट थॉट्स में ये बहुत ज्यादा सोचते हैं कि भाई मैं कैसे उसके पास जाऊं, कैसे बिगनिंग करूं, कैसे उसको ऑफर दूं, कैसे माफी मांगू, कैसे उससे अपनी फीलिंग बताऊं कि वो रुक जाए, वो मान जाए। और ये बहुत परेशान है, इनको पछतावा तो बहुत है, काफी परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं और ऑब्सेस्ड तो हैं अब यार, बहुत ऑब्सेस्ड है और इस ऑब्सेशन बहुत ज्यादा सोचे हैं, एक्शन इसीलिए इनकी तरफ से नहीं हो रहा है क्योंकि सोचे बहुत ज्यादा है, तो इनको मुश्किल हो रहा है आपकी तरफ आने में, बट यूनिवर्स इनको धो धो के मार रही है। ठीक है, तो कौन है वो पर्सन जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है, ये है वो पर्सन। किसकी, क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, क्या है वो रीजन, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे बिल्कुल रेजोनेट और मैच कर रही है या कुछ भी आपको पूछना है, जानना है, कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई कंक्लूजन पे आप आना चाहते हैं, कोई मन में डाउट है, हेल्प की जरूरत है और आपको लगता है हाँ ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या गाइडेंस होने चाहिए, मेरे लिए क्या क्लैरिटी होनी चाहिए और आप पहले से प्रिपेयर होना चाहते हो फाइनली
तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में भी रीडिंग होती है, आपको जो सुटेबल लगे आप वो कर लीजिए, और फाइनल डिसीजन आपका प्राइवेट रीडिंग के बाद होना चाहिए। इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कुछ भी नहीं फाइनल करना है, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन बटन को भी प्रेस कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इसके लिए भी ऑब्सेस्ड हो जाए, वरना ये भी ना पागल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेगी और आप रीडिंग मिस कर दोगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन मिस ना हो इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पे नंबर्स की मैं बात करूँ तो 3 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर, 888 की एनर्जी आई है। अबंडेंस है आपकी लाइफ में, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, और यही चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रही है। और आप लोग इन्फिनिटी का भी होता है, तो ये इंसान बार बार आपको उसी जगह पे खड़ा करता है, लेकिन इस बार आपने उस चीज को ब्रेक करा है, साइकिल पैटर्न को ब्रेक किया है, ठीक है। और अगर मैं मेजर अरकाना में यहाँ देखूँ तो एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि यहाँ पे टॉरस की एनर्जी स्ट्रांग है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है तो पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है। चैरियट का कार्ड है तो कैंसेरियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जजमेंट का कार्ड है तो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ये कुछ 4 हैं जो कि आप ही के लिए आए हैं, तो आप कोई हल्के पर्सन तो नहीं है, काफी स्ट्रांग एंड बोल्ड पर्सन नजर आ रहे हैं, हिम्मत नजर आ रही है, एंड इस चीज को आप कंटिन्यू रखें। जिसको ऑब्सेशन हो रहा है वो खुद ही आएगा, वरना तो ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।